11th की सभी भाई बहन ध्यान देंगे। आज हम हुंड के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। हुंड नामक वैज्ञानिक ने किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हुंड का बहुलकता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले क्रम से एक एक करके भरे जाते हैं। सभी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन एक एक भर जाने के बाद ही युग्मित होते हैं। सन 1935 में हुंड नामक वैज्ञानिक ने बताया किसी भी उपकोष है के ऑर्बिटल है, यदि मान लीजिए p उपकोष है, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो तब इसमें अधिकतम p में 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। लेकिन क्रम से पहले इसमें सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे सभी में समान स्पिन वाले, तभी इसमें इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, युग्मित होंगे। अर्थात कहने का अर्थ ये है, हुंड के नियमानुसार किसी उपकोष के विभिन्न ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में समान स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल में पूछते हैं, यदि हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है और हमको इसको 7 इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में भरना है, तो जो 7 इलेक्ट्रॉन है d उपकोष में 5 ऑर्बिटल होते हैं। सर्वप्रथम हम 7 इलेक्ट्रॉनों में से सर्वप्रथम 5 इलेक्ट्रॉन को हम समान स्पिन के रूप में भर देंगे। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेष बचे हैं, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज क्रम से भरेंगे। अर्थात कहने का से ये है कि यस उपकोष में, यस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन के बाद p उपकोष में तीसरे इलेक्ट्रॉन के बाद और d उपकोष में 5वें इलेक्ट्रॉन के बाद तथा f उपकोष में 7वें इलेक्ट्रॉन के बाद युग्मन प्रारंभ होता है। सभी इसको वीडियो को समझ लेंगे और इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे।